अरे क्या बात की भाई, आपने बोला ये जस्टिफाइड नहीं है। जब आप किसी पंसारी की दुकान पे जाते हैं, बोले इतनी ज्यादा कीमत, जस्टिफाइड नहीं है। ये जस्टिफाइड नहीं है, 3 जिंदगियां गई हैं हिंदुस्तानियों की, और आप कह रहे हैं जस्टिफाइड नहीं है। आपको बिना शर्त की माफी अमेरिका से मांगनी चाहिए थी और हमको वो माफी लेनी चाहिए थी। उल्टा डांट खाकर आ गए। उल्टा रूबियो कह रहे हैं कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अरे आप कौन है भाई? और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जिनीवा कन्वेंशन है 1949 की, एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं, सैन रेमो मैन्युअल है। एक कमर्शियल वेसल को इस तरह से अटैक करना और हमारे हिंदुस्तानियों की बेशकीमती जान चली जाए और हम मुंह नीचा करके आ जाएं। ये आईएनएस देना के वक्त अगर हमने आवाज उठाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब भी हम चुप रहे, आज भी हम चुप हैं। हमारे मेहमान पर हमला हुआ तब हम चुप रहे, इंडियन ओशन में आकर हमला हुआ तब हम चुप रहे। तो हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्यों डरते हो साहब? देवयानी खोब्रागाड़े जी का एपिसोड हुआ था यूपीए 2 के वक्त, हमने कुछ मजबूत कदम उठाए थे, डरे नहीं थे अमेरिका से। आज प्रधानमंत्री डरते हैं अमेरिका से, बार बार ये उदाहरण हमें मिलता है। G7 पे जा रहे हैं, वहां मुलाकात करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा हिंदुस्तान के 3 नागरिकों की हत्या के। ये हत्या है, उससे कम कुछ नहीं है, और अमेरिका के हाथों में हत्या हुई है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हत्या भी वो करेंगे, हमें डांटेंगे भी वो, और हम डांट खा के आ भी जाएंगे। क्या दबाव है अमेरिका का जयशंकर पर या नरेंद्र मोदी पर? यही तो हम बार बार पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशन कीचड़ का एक और नया अध्याय है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाता है, वहां ये कीचड़ शुरू हो जाता है। और बिना कीचड़ के इनका कमल खिल भी नहीं सकता। जहां इनका कमल खिलेगा वहां कीचड़ आएगा, जहां कीचड़ आएगा वहां इनका कमल खिलेगा। और अगर इनमें से कोई भी ईडी सीबीआई से बचने के लिए बीजेपी की तरफ चला जाता है, उनकी वॉशिंग मशीन की तरफ चला जाता है, सब ठीक है, सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। ये महाराष्ट्र में हुआ, ये अब बंगाल में होता हुआ दिख रहा है, और कई राज्यों में आपने ये होते हुए देखा। आज भारत का नौजवान बहुत रोष में है, दुखी है, उसको लगता है उसके साथ धोखा हुआ है, और हुआ भी है। उसका पूरा भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी एक ऐसे नेता साबित हुए हैं इस देश के, जो उन नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसी सिलसिले में हम ये एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। 17 तारीख को कोटा से शुरू कर रहे हैं, जहां राहुल जी संवाद करेंगे नौजवानों से, उनका दुख साझा करेंगे, उनकी चिंताएं साझा करेंगे और उनकी आवाज़ पूरे देश में फैलाएंगे। भविष्य में ऐसी चीज़ें तभी न होंगी जब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से बाहर किया जाएगा। जब तक ये केंद्र सरकार में रहेंगे, ये इसी तरह से संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। आपको रोज एक उदाहरण मिलता है कैसे ये संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं।